जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी लोगों को प्रणाम। और जो श्रृंखला चल रही हम लोगों की, मेरे राम सबके राम, उस विषय से इतर कुछ विषय आज मुखर हो रहे हैं। यह बात सत्य है कि आज की जो राजनीति है वह कल का इतिहास बनेगी। इतिहास घटित घटनाओं का ही एक विवरण होता है जो सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द रचे और बसे जाते हैं। सत्ता के इतर जो कुछ घटनाएं होती हैं, वर्तमान समय में एक बात चल रही है उसकी भी कि उनका भी इतिहास होना चाहिए। जो किसान खेत में काम करता है, जो मजदूरी करता है, जो व्यापार करता है और जो भी जीवन के विविध आयाम में जो भी लोग हैं, उनकी भी इतिहास के पन्नों में उनका भी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन होता नहीं है। इतिहास हमेशा सत्ता और सत्ता के अगल बगल ही रची बसी जाती है। वर्तमान समय की बात करें, जो वर्तमान दौर चल रहा है, राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है इस भारतवर्ष का, और वर्तमान समय में एक दक्षिणपंथी पार्टी देश की सत्ता पे काबिज है, या यूँ कहें कि देश की जनता ने वोट देके उनको सत्ता में पहुंचाया है। जो कि एक पक्ष विपक्ष की बात करें तो उनको दक्षिणपंथी पार्टी कही जाती है, जो इस राष्ट्र के राष्ट्रवाद से, इस राष्ट्र के हिंदुत्व से, सनातनता से और इस राष्ट्र की प्रवाही परंपरा जो धर्म के माध्यम से चल रही है उस पर गर्व महसूस करता है। हम हिंदू हैं, इसका हमको गर्व है। हम हिंदू हैं, इसका हमको गर्व है। और यही हमारी जीवन शैली है, यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। अब बात करते हैं कि विगत 1950 से लेके 47 से लेके लगभग 90 तक जो देश का चरित्र था, राजनीति का जो चरित्र था, वह एक पक्षी था, एक पक्ष झुका हुआ था। क्योंकि राज्य का धर्म नहीं होता है, राज्य संविधान से चलता है। संविधान कहता है कि हम किसी धर्म की पक्षधर नहीं है, धर्म के विरोधी नहीं है, धर्म के पक्षधर नहीं है। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारे नियम है, कानून है, उससे हम चलाते हैं। लेकिन सत्ता में बैठने वाला आदमी जब किसी विचारधारा को प्रश्रय देता है तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, सत्ता का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसके सह पे एक पक्ष को सह मिलता है उन्माद करने का, आक्रामक होने का। और वही हुआ 1990 तक। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जिस समय अब तो स्वर्ग में वास कर रहे हैं, नाम लेना पड़ रहा है, नाम लेने की इच्छा नहीं है, मुलायम सिंह जी। उसमें ईरान के राष्ट्रपति रफसंजानी, शायद नाम यही था उनका, लखनऊ की यात्रा पे आए थे। कुछ लोगों को याद है, याद नहीं है। लखनऊ की यात्रा पे आए थे और उस समय दक्षिणपंथी पार्टी के एक मुखिया परम पूजनीय आडवाणी जी एक यात्रा चला रहे थे। बात यह है कि चीज़ों को वैश्विक बनाया जा रहा है या बनाया गया। ईरान को उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है, ईरान के राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है, ईरान के राष्ट्रपति को भारत से भी क्या मतलब है। लेकिन वो आए, इस देश के एक नेता ने जो संवैधानिक पद पे था, राज्य का मुखिया था, बुलाया उसको यह दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे पक्षधर हैं, हम तुम्हारे हित के लिए बात करेंगे। और हुआ भी वही। जब तक जिंदा रहे एक पक्ष विशेष की बात करते रहे। बहुसंख्यक आबादी उपेक्षित रही इस देश के अंदर, बहुसंख्यक आबादी घृणित रही इस देश के अंदर, राजनीति के लिए अछूत रही इस देश के अंदर। उनको बैकवर्ड कहा गया, उनकी सोच को बैकवर्ड कहा गया। तुम पिछले सोच के, तुम्हारी सोच मध्यकालीन है, अर्वाचीन सोच की तुम्हारी है, तुम आधुनिक नहीं हो। और दबाया गया हर तरह से, राजनीतिक रूप से और हर तरह से दबाया गया सनातनता को और हिंदुत्व को।
अब जो एक जागरूकता आई है खासकर युवाओं में कि हम जो हैं, हमको गर्व है, हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम ऋषियों मुनियों की वंशज हैं और ये देश मेरा है। हिंदुओं ने पहली बार ये माना है कि देश मेरा है। हिंदुओं ने इस इतिहास की घटनाओं को देखते हैं तो ये पहली बार हिंदुओं ने माना है कि यह देश मेरा है। देश को गिफ्ट नहीं कर सकते एक जिन्ना को और एक नेहरू को। ये जागीर नहीं किसी बाप की है, आप गिफ्ट कर देंगे तोड़ के दो हिस्से में, एक तुम ले लो, तुम ले लो। आधार क्या है तोड़ने का? जागीर है क्या किसी की बाप की कि आप गिफ्ट कर देंगे तोड़ के, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। और हम कहाँ जाएंगे? इस देश का हिंदू कहाँ जाएगा? तो वर्तमान समय में जो शासन सत्ता है सबके लिए काम कर रही है, सबके विकास के लिए काम कर रही है। हिंदुत्व के नाम पे, सनातनता के नाम पे सबका सम्मान हो रहा है। और हिंदुओं में जो जागरूकता आई है, जो गर्व की भावना आई है, देश को अपना मानने की, हर गांव को अपना मानने की, हर नदियों को अपना मानने की, यह प्रमाणित करता है कि पुनर्जीवन मिला है। इस राष्ट्र की जो सनातनता है, इस राष्ट्र की जो प्रवाही परंपरा है, वो सनातनी है। आप कुछ भी हो, लेकिन हिमालय का नाम नहीं बदल सकते आप। 1191, 92 तराइन की लड़ाई से लेके पलासी की लड़ाई तक बात करें, लेकिन हिमालय का नाम नहीं बदला। गंगा कल भी गंगा थी, आज भी गंगा है। गोदावरी का नाम नहीं बदला, यमुना जी का नाम नहीं बदला। जो नाम था वही, क्योंकि यह राष्ट्र दैव भूमि है, देवताओं की भूमि है, संतों की भूमि है और हमको गर्व है उन पे। मूर्ति पूजा हमारा आधार है। साकार से ही निराकार की उत्पत्ति होती है। आप रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देखेंगे तो ये बात का डिम घोष होता है। साकार से ही निराकार तक की यात्रा की हो, लेकिन शुरुआत किसी एक सूरत से होती है, किसी एक फिगर से होती है। बाद में जहां तक पहुंचना था पहुंचे रामकृष्ण परमहंस। हम विरोधी किसी के नहीं हैं। यही खूबसूरती है इस देश की, इस राष्ट्र की। बात को लंबा ना करें। वर्तमान समय में जो भी हो रहा है इस देश के अंदर, यह संतों की, साधुओं की तपस्या का परिणाम है। यह अचानक नहीं हुआ, बहुत कीमत चुकाई गई इसके लिए। गुफाओं में बैठ के, कंदराओं में बैठ के, व्यासपीठों पर बैठ के संतों ने बहुत काम किया है, तब स्थिति आई है आज। फसल को बोया गया है और काटा गया, तब हम खा रहे हैं इसको। विगत 40-50 सालों से लगा है, इस राष्ट्र की साधुता लगी है इसके पीछे, सनातनता लगी है, तब स्थिति आई है आज। आज हिंदू जागरूक हुआ है, इस राष्ट्र को अपना मान रहा है, हर गांव को अपना मान रहा है, हर शहर को अपना मान रहा है। इसके पहले यह सोच नहीं थी हिंदुओं में। जैसा मैंने पहले कहा कि आज की राजनीति कल का इतिहास बनेगी। जो घटनाक्रम हो रहा है, जो चीज हो रहा है, यह एक दूरगामी परिणाम लिए घटनाओं का एक श्रृंखला है और सबको इसमें भागीदारी करनी चाहिए, सबको इसका समर्थन करना चाहिए। बात किसी पार्टी विशेष की नहीं है, बात हिंदुत्व की हो रही है, बात इस राष्ट्र की हो रही है। सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो आपकी पीढ़ियां हैं, जो आपकी पैदाइश हैं, उनके सुखद भविष्य के लिए जरूरी है ये। जब देश रहेगा तभी आप रहेंगे, आपकी औलादें रहेंगी। इसलिए जागरूक बनिए, चैतन्य बनिए, आंख कान खोल के रहिए, गद्दारों से बच के रहिए। ये किसी के नहीं है। इन्होंने गोली चलाई थी कार सेवकों पे, इन्होंने गोली चलाई थी कार सेवकों पे। ये राम के नहीं है, ये कृष्ण के नहीं है। ये कोई सत्ता से मतलब इनको है, कैसे मिल जाए इनको। राष्ट्र से मतलब नहीं है, डिम घोष नहीं इनके अंदर है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में दिया था।
उनको सत्ता से मतलब है। आइए हम जागरूक बने, जागरूकता फैलाएं। यह राष्ट्र आपका है, आप इस देश के वासी हैं, आप इस देश के भाग्य विधाता हैं और ये आपका देश है। आपको तय करना है कि इस देश पे कौन राज करेगा, ये आपको तय करना है। शर्म से जीना है, भयक्रांत होकर जीना है, डर के जीना है, तो आपकी चॉइस है वो। निर्भीक होकर जीना है, शांति से जीना है, तो आपको चुनना पड़ेगा कि रास्ता क्या है। इन्हीं बातों से अपनी बात को खत्म करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणो भव राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम।